श्री कृष्णा। दोस्तों, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ी, उत्तम व सर्वश्रेष्ठ है। जो एकादशी व्रत करते हैं या कहानी सुनते हैं, उनको जन्म जन्म के कष्टों से मुक्ति मिलती है। एकादशी साल में 24 आती हैं और अधिक मास आए तो साल में 26 एकादशी आती हैं। आमलिका एकादशी होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलिका एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है। इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्माश्री वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्माश्री वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार का कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमलिका एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमलिका एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षवर्धक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरतन आदि से द्राती आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे दात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न किए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करके आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। आमलकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्णी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा के समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य क्या कर्तव्य था।
एक दिन राजा वशुरथ शिकार खेलने के लिए वन गए। दिव्य योग में वह मार्ग भूल गए और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा अकेला देखकर मारो मारो आवाज लगाते हुए वशुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों से प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते हुए ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों को और आभूषणों से अलंकृत थी। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले कि हे राजन, यह आमलिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलिका एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।